15-20 रमजान होते होते बाजार का चक्कर, मत पूछिए भीड़। एक दुकान में 5 मर्द है तो 45 औरतें, भीड़ में जाम, पता नहीं क्या काम। शोहर के खरीदा कपड़ा पसंद नहीं करेगी, अपने जाएगी, एक दिन जाएगी खरीदने, दूसरे दिन पास करेगी, तीसरे दिन घुमा देगी। लेकिन पिपरा कनक के बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ के माँ बाने सब ठीक ठाक है। ये सब बात सिवान के उस पार के बाद अजब माहौल बना। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। ईद के रात है, चांद नजर आ गया, पूरे मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मनाने लगे, सब लोग खुशियों के गीत गाने लगे, तराने गाने लगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़े दौड़े अपने घर में आए, अपने माँ फातिमा के सामने खड़े हो गए, कहा माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है, लोग सुबह निकलेंगे नहा धो के, बदन पे नया कपड़ा होगा, मदीने की गली होगी, लोग अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह के तरफ खुशी मनाते जाएंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे जो पुराना कपड़ा है उनके अलावा कपड़ा और नहीं है, तेरा बेटा कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएगा। बीवी फातिमा सुनने के बाद आंखों में आंसू। ए मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी, गौर करो क्या हुआ। ओ मेरे दोस्त चुपचाप रहिए, मुझे पता है आप लोग सुनने मुझको कम, देखने ज्यादा है, मुझको पता है। वरना ऐसे ऐसे खतीब बैठे स्टेज पे, ऐसे ऐसे मुक़र्रिर हैं जो घंटों घंटा पूरी ज़िंदगी में 10 गो जलसा मत सुनिए, 20 जलसा मत सुनिए, एक जलसे में सुन लीजिए, एक ही मिलाद में सुनिए, या तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मे के दिन सुन लेना, चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी बदल लोगे। एक तकरीर में 10 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लोगे ईमान से, दिल से, तो चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी बदल लोगे। लेकिन ये कौम, ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। तो बीवी फातिमा ज़हरा है, हसन हुसैन सामने खड़े हैं, बीवी फातिमा फरमाती है मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मगरिब के टाइम, इशा का टाइम आया, हसन हुसैन गए, माँ अब तो दुकानें बंद हो गई होगी माँ, अब तो मार्केट बंद हो गया होगा, अब तो बाजार बंद हो गया होगा माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा, हम लोग सुबह कौन सा कपड़ा पहनेंगे। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल तू अपने घर में आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बने, मदीने के तमाम औरतें सो गई, तमाम बच्चे सो गए, तमाम और लड़कियां सो गई, तमाम बूढ़े सो गए, पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा नहीं सोई। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा के अलावा और कोई कपड़ा नहीं है। माँ ने वादा कर लिया है बेटा तू सो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा रात की तारीकी में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, अपनी पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के जन्नती जोड़ा भेज दिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले, अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने घर के अंदर कोने पे मुसल्ला बिछा, पेशानी जमीन पे रख दे, तू दुआ कर, तेरी दुआ में गारंटी है। एक बेटे के हक में एक माँ दुआ करती है, ऐसे उनकी दुआ कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। इसलिए मेरे दोस्त ईद में कपड़ा तुम बाद में लेना, पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दे लेना। बीवी को बाजार लेके मत न जाना, पहले माँ बाप को कपड़ा खरीद देना। तेरे माँ बाप पहनेंगे, दुआ करेंगे, वो वापस नहीं करेंगे। माँ बाप क्वालिटी नहीं देखेंगे, खूबसूरती नहीं देखेंगे, ये देखेंगे मेरे बेटे ने मुझको दिया। आजकल की माँ बहनें कभी कपड़ा खरीद के देते हो, देना। इनको मार्केट लेके मत जाना, कोई भी अपनी बीवी को मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद जाना, बीवी का सूट खरीदना, ईद में ला के दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती।
तुम तो बीवी की मोहब्बत में पागल हो ना कि मेरी बीवी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है पता कैसे चलेगा? इनको जांचने के लिए इन साल ईद के मौके पे बाजार तुम खुद जा, बीवी को मत ले जा। तू जा, कपड़ा खरीद, घर आ, हाथ में दे दे, उसका मुंह देख। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हुए, ये सब बात छपरा उस पार की बात, आप लोग। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, ईद कपड़े का नाम नहीं। आज रोजा में जिससे इतना हमारे नौजवान कम नहीं बिगड़ा। हम लोग इलाके में चलते हैं, देखते हैं जवान जवान लड़का रोजा नहीं रखता, जवान जवान है रोजा नहीं रख रहा है। शर्म करो, दिन में तुम रोजा नहीं रखते हो, ईद में नए नए कपड़े पहन के जाओगे, शर्म होनी चाहिए। आजकल इतना बिगड़ा है, जितने कोई नहीं उतना ज्यादा हमारे कौम के बच्चे 12-13 साल में उसको नमाज का ज्ञान नहीं, सजदे का शऊर नहीं, रुकू के तरीका नहीं, नमाज के कुछ मालूम मसला मालूम नहीं, और वो पूरी जिंदगी खाली मोबाइल के चक्कर में पागल है। 10 साल 15,000 का मोबाइल, 12 साल 18,000 का मोबाइल, 15 साल 25,000 का मोबाइल, 15 साल 35,000 का मोबाइल। पूरे कौम, उसके बाप सोचना चाहिए कि जिस उम्र में किताब पोथी देके स्कूल भेजने की उम्र है, कॉलेज भेजना चाहिए, मदरसा भेजना चाहिए, ताकि वो बेटा पढ़ेंगे तो नमाज अच्छी से पढ़ लेगा, वो जब पढ़ेगा तो सजदा अच्छा कर लेगा, वो पढ़ेगा कुरान पढ़ लेगा। अभी तो आप मस्जिद जाते हो, अभी जितने लोग हो 2-4 छोड़ के सभी मस्जिद जाता है, नमाज भी पढ़ता है, तरावी पढ़ता है। सोचो मुसलमानों, पूरे साल आपने नमाज सीखा नहीं, कुछ नहीं सीखे, ना सूरह फातिहा पढ़े, ना तहियात याद किए, ना दुरूद शरीफ रटे, ना दुआ कुनूत रटे, ना दुआ मासूरा याद किए, ना आयतल कुर्सी पढ़े, ना कुछ सूरत याद किए। अभी नमाज पढ़ने जाते हो, सोचो टोपी पहन के जाते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो, खुशबू लगाते हो, सुरमा लगाते हो, चलते हो तो लगता है कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। लेकिन तुम खुद अपने दिल में हाथ रख के सोचो कि तुम नमाज पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, तुम रुकू कैसे करते हो, सजदे में क्या पढ़ते हो, तहियात कब पढ़ा, दुरूद कब पढ़ा, तू कुछ नहीं पढ़ते हो। 10-20% आदमी नमाज पढ़ना सीखा है, बाद बाकी खाली आता है, गया, नियत किया, अब उसको नियत के बाद उसको मक्का क्या तस्वीर में देखेगा, पंखा देख के आ गया, खत्म। पूरी जिंदगी में कुछ पढ़ा नहीं। नमाज पढ़ने के लिए पहले सीखना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है। आप पूरी जिंदगी में ना अली बाता कभी पढ़े, ना संदर कुरान छुए, ना अम्मा पारा देखे, ना सैन कुरान पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कुरान देखे, ना मदरसा में घुसे, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास गए, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ते हैं। ये ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। हम लोग पढ़े हैं, ये उलमा जो स्टेज पे देख रहे हैं, ये लोग सब पढ़े, पहले नियतनमा याद किए, उस्ताद के पास बैठे, मार खाए, 2-4 दिन लगा, 15 दिन लगा, 10 दिन लगा, तब तहियात दुरूद शरीफ दुआ कुनूत याद करने में। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में ना अरबी पढ़े, ना उर्दू देखे, ना संदर कुरान छुए, ना अम्मा परा पढ़े, ना बगदादी कैदा पढ़े, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। ये आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, ये लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। और नियत देखना, अल्लाह अकबर। अच्छा सोचिए, जब तुम पढ़बे किया तो फुसर फुसर क्या करो, झूठे मोटे सोचा कभी आपने? सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, हसीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, मकतब में घुसेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कुछ अकल नहीं। बाजा खत्म, बाजा खींच रहा है, बहुत ज्यादा खींच रहा है। बाजा ठीक है, ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम। अली 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 अली। क्या जज्बा है,
माशाअल्लाह, क्या नारा जबान पर, अली अली नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। वाह क्या मोहब्बत है, नारा लगाओ जम के, नमाज भी पढ़ो हजरत मौला अली की नमाज। आज तेरी नमाज, नियत किया एक मच्छर काट लिया इमाम साहब, और मोटिन वोटिन है का, मोटिन खोजता है। मौला अली के पांव में तीर लगा था, तीर अंदर छल चला गया, अली के पांव से तीर खींचता, अली चीख पड़ते छोड़ दो, हालत में छोड़ दो, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द होता है। लोगों ने मशवरा किया कि अली जब नमाज में खड़े होंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने पकड़ा, तीर खींच लिया, अली नमाज में रह गए। सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहा, साथी बैठे थे, अली पीछे मुड़ के देखे, कहा क्या बात है तुम लोग बैठे हो? कहा अली आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते, सुनो गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में जब डूब पड़ा, नमाज के लिए मैं खड़ा हो गया, तो नमाज में मैं ऐसा डूब गया, ऐसा नमाज में डूबा कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। ये है नमाज, ये आपकी नमाज। देखो मच्छर काट ले तो मोटिन दिखाई देता है। मुसलमानों, नमाज पढ़ो दिल से, इबादत करो दिल से, सजदा करो दिल से, रोज़ा रखो दिल से, कुरान पढ़ो दिल से, माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो दिल से। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। वलियों के दरबार में जाओ घूमने के लिए नहीं, दिल से।